बचपन इंसान का सबसे हसीन दौर होता है। इस दौर की खूबसूरत यादें पूरी उम्र इंसान के साथ रहती हैं। मुझे वो दिन आज भी अच्छे से याद हैं। मैं उन दिनों 5वीं कक्षा में पढ़ता था और मेरी उम्र 11-12 साल से ज्यादा नहीं थी। काशिफ भाई मुझसे 1 साल बड़े थे और छठी कक्षा में पढ़ते थे। उस वक्त कंप्यूटर, इंटरनेट वगैरह नहीं हुआ करते थे, इसलिए बच्चों को पढ़ाई और खेल के लिए बहुत वक्त मिल जाया करता था। मुझे और काशिफ भाई को उस जमाने में कहानियां पढ़ने में बहुत मजा आता था। हम अपनी जेब खर्च से किताबें खरीदते और शौक से पढ़ा करते थे। लेकिन कुछ दिनों से काशिफ भाई ने एक और शौक पाल लिया था, और वो था साइकिल चलाने का। बल्कि जहां भी मौका मिलता, वे किराए पर साइकिल लेकर खूब चलाते, और मुझे भी उन्होंने इस शौक में शामिल कर लिया था। मैं अक्सर उनकी साइकिल को धक्का दिया करता था। एक दिन मैंने उनसे कहा, हम धक्का लगाए और आप मजे करें, हमें भी साइकिल चलाना सिखा दीजिए ताकि हम भी हवा में उड़ने जैसा आनंद ले सकें। उन्होंने कहा, अरे ये कौन सा मुश्किल काम है, आज शाम को ही सिखा देता हूँ। लेकिन साइकिल सिखाने के लिए खुली जगह चाहिए। ऐसा करते हैं, शाम को मैदान में चलते हैं। हम ये सुनकर बहुत खुश हो गए। शाम को साइकिल किराए पर ली और मैदान की तरफ चल पड़े। साइकिल सीखने में हम काफी नालायक साबित हुए। पहले तो साइकिल पर चढ़ना ही नहीं आता था। किसी तरह चढ़े तो संतुलन, तवाजुन नहीं रख पाए और सीधे जमीन पर गिर पड़े। काशिफ भाई ने कहा, तुम ऐसा करो, पीछे वाली सीट पर बैठकर मुझे साइकिल चलाते हुए देखो। ध्यान से देखो कि मैं कैसे संतुलन बनाए रखता हूं, कैसे मोड़ता हूं और कैसे रोकता हूं। मैंने उनकी बात मान ली और चुपचाप पीछे बैठ गया। हम मैदान से निकलकर सड़क पर आ गए। सड़क बिल्कुल सुनसान थी, मगर कोई बात नहीं। हम साइकिल पर झूमते झूमते मस्ती से आगे बढ़ते जा रहे थे। शाम भी धीरे धीरे ढल रही थी, मौसम ठंडा था। ऐसे में साइकिल की यह सैर बहुत प्यारी लग रही थी। हम ऐसे ही मस्ती में चले जा रहे थे कि अचानक सन्नाटे में छन 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 की आवाज सुनाई दी। मेरे कान खड़े हो गए। मैंने काशिफ भाई से कहा, यह आवाज कहां से आ रही है? कहीं कोई चुड़ैल तो हमारा पीछा नहीं कर रही? काशिफ भाई हंसकर बोले, तुम्हारे दिमाग पर तो रहस्यमयी कहानियों का बहुत असर हो गया है। तुम्हें अब चलते फिरते भूत प्रेत और परियां दिखने लगी हैं। चलो वापस चलते हैं। हमने वापसी के लिए साइकिल मोड़ ली, मगर छन छन की आवाज बंद नहीं हुई। अब तो मैं डर से कांपने लगा, मगर काशिफ भाई बहुत बहादुर थे। बोले, चलो झाड़ियों में देखते हैं कि आखिर है क्या। झाड़ियों में हमने देखा कि एक छोटा सा प्यारा सा बकरी का बच्चा खड़ा है, जिसके पैरों में घुंघरू बंधे हुए थे, और यह आवाज उन्हीं घुंघरुओं की थी। उस जमाने में लोग अपने घरों में बकरियां पाला करते थे। सुबह सुबह चरवाहा आकर उन जानवरों को चराने ले जाता और शाम को वापस उनके मालिकों तक पहुंचा देता। आज शायद कोई चरवाहा यह बच्चा वहीं भूल गया था। शाम गहराती जा रही थी और वह बच्चा परेशान होकर हमारे पीछे पीछे आ रहा था। काशिफ भाई ने कहा, तुम इसे गोद में लेकर साइकिल की पिछली सीट पर बैठ जाओ। सुबह जब गली में चरवाहा आएगा तो हम इसे उसके हवाले कर देंगे और यह अपने मालिकों तक पहुंच जाएगा। मैंने वैसा ही किया। बकरे के बच्चे को गोद में बिठाया और हम घर की ओर चल दिए, और चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ साइकिल के चलने की आवाज आ रही थी। बकरे के बच्चे की आंखें अंधेरे में हीरे की तरह चमकने लगीं। फिर अचानक उसकी जुबान लंबी होने लगी, इतनी लंबी कि वह बाकायदा सड़क पर घिसटने लगी। मैं डर से चिल्ला उठा तो काशिफ भाई ने फौरन साइकिल रोक दी। मैंने झट से उस बच्चे को साइकिल से उठाकर सड़क पर फेंक दिया और कहा, काशिफ भाई, जल्दी साइकिल भगाइए, ये बकरा नहीं, ये कोई चुड़ैल है। मेरी हालत देखकर उन्होंने साइकिल दौड़ा दी। वो बच्चा या जो भी था, हमारे पीछे छन छन करता दौड़ता आ रहा था। सर्दी के मौसम में भी डर के मारे पसीना आ रहा था, और मैं जोर जोर से आयतुल कुर्सी पढ़ रहा था। शायद यही वजह थी कि कुछ देर बाद वो अंधेरे में कहीं गायब हो गया। हम एक रोशन सड़क पर पहुंचे और एक गहरी सांस ली। फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया